नमस्कार, जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर जितेंद्र दर्रा, कोटा राजस्थान से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक्चुअली मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और पहले मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल JK ऑल हॉस्पिटल कोटा में, मेडिकल कॉलेज कोटा में कार्यरत था। उसके बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया में 5-6 साल तक रहा। अब मैं कोटा तलवंडी में अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल रन कर। आपके सामने आने का कारण गुरुदेव त्याग सिद्धि योग के बारे में थोड़ी जानकारी देना है, जिससे कि मैं पिछले 7-8 वर्षों से जुड़ा हूँ। एक्चुअली 7-8 वर्ष पूर्व मुझे कुछ समस्याएं हो गई थी, जैसे कि मेरे कमर में काफ़ी दर्द रहना लग गया था, गर्दन में काफ़ी दर्द रहने लग गया था, थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम भी हो गई थी। इसके अलावा कॉलेज के ज़माने में जब पढ़ते थे तो कुछ गलत आदतें भी लग गई थी, जैसे कि स्मोकिंग करना, टोबैको खाना एक्सेट्रा। तो काफ़ी सालों तक ये चलता रहा, लगभग 20-25 साल तक ये आदतें लगी रही और उसके बाद धीरे धीरे ये शरीर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो। क्योंकि मैं खुद डॉक्टर था तो सब तरह ट्रीटमेंट करवाया, पेन किलर्स भी खूब लिए, गर्दन में लेकिन दर्द ज़्यादा नहीं था और कमर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बाद में जब डायग्नोसिस हुआ तो गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और कमर में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम का पता चला और साथ में थोड़ी स्किन डिजीज भी हो गई थी। तो ये सब चलता रहा, ट्रीटमेंट लेते रहे। 1-2 साल निकल गए। फिर किसी ने अचानक मुझे गुरुदेव त्याग के बारे में बताया, गुरुदेव त्याग सिद्धि योग के बारे में। उन्होंने बताया कि इनका ध्यान करने से और ये मंत्र जाप करने से ये रोग, कई सारे रोग, जटिल रोग, असाध्य रोग, लाइलाज रोग, जिनका मेडिकल साइंस के पास कोई उत्तर नहीं है। मेडिकल साइंस में कई बार हम लोग सारी ज़िंदगी पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं, फिर भी पेशेंट्स की बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती। टेम्परेरी आराम आ जाता है, सिम्टोमेटिक आराम आ जाता है उनको, बट उनकी बीमारी जो है वो क्योर नहीं होती, जड़ से ठीक नहीं होती। पेशेंट दवाइयों पे चलते रहते हैं, फिर एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, लंबे टाइम तक चलने के बाद उनके ऊपर उनके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने सोचा चलो किसी ने बताया है तो थोड़ा ट्राई किया जाए इसको। तो मैंने सन 2014 में अगस्त सितंबर में ये इनका गुरुदेव त्याग का ध्यान करना स्टार्ट किया। ध्यान करना स्टार्ट किया शुरू में 15 मिनट शुरू में ध्यान नहीं लगा और 2-3 महीने निकल गए तो मुझे लगा कि पता नहीं ध्यान लगता भी है या नहीं। फिर अचानक एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, तो अचानक से मेरा ध्यान लगा। ध्यान जब लगा मेरा तो उस समय मुझे कोई होश नहीं था, पूरा डीप जैसे चले जाते हैं ध्यान में वैसे था और मेरे को अचानक से गर्दन के मूवमेंट्स स्टार्ट हुए। गर्दन का साइड वाइज घूमना, ऊपर नीचे साइड में गोल गोल घूमना, इस तरह के ऑटोमेटिक मूवमेंट्स चालू हुए। वो मैं अपनी इच्छा से न तो कभी सोच सकता था, न मुझे कुछ पता था इस तरह का मूवमेंट का, और न कभी किसी ने मुझे बताया। ऑटोमेटिक इस तरह के मूवमेंट स्टार्ट हुए बहुत तेज़ गति से और उसके बाद 15 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो गए। तो उसके बाद जब 2-3 दिन ध्यान किया और जब रेगुलर ध्यान लगा और इस तरह के मूवमेंट स्टार्ट हुए तो वो गर्दन में काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा रिलीफ। उसके बाद इतने सालों से मैं परेशान था और मुझे आराम नहीं मिल रहा था, दवाइयाँ भी काफ़ी ली, बट ध्यान करते ही थोड़े ही टाइम बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हुआ और उसके बाद मैं रेगुलर ध्यान कर रहा हूँ, 7 साल करीब हो गए। अच्छा, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, चलना फिरने में दिक्कत आ रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत आ रही थी और कमर में बहुत दर्द रहने लग गया था, वॉकिंग में बहुत दिक्कत आती थी, ढंग से वॉक नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद मेरे को कमर की एक्सरसाइज चालू हुई, टांगों की एक्सरसाइज चालू हुई। ध्यान के टाइम मतलब 15 मिनट का बोलते हैं, बट मेरा कई बार ध्यान इतना लंबा चल जाता था और मेरे को एक्सरसाइज 3-3, 4-4 घंटे रेगुलर होती थी। कई बार रात को सोते टाइम रात को 12 से लेकर 4 बजे तक, सुबह
कई बार दिन में 3-4 कई बार इतनी लंबी लंबी एक्सरसाइज होती थी टांगों की, स्पेशली कमर की। उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये एक्सरसाइज हुई, उसके बाद 5-6 महीने बाद मुझे कमर में काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ और मेरा मूवमेंट बढ़ गया। वॉकिंग मेरी अच्छी हो गई। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में मैं पहले पैदल नहीं चढ़ पाता था, तो मैं अब दौड़ के चढ़ लेता हूँ और मेरा वेट भी काफ़ी हो गया था। अभी उसके बाद काफ़ी कम हो गया। नशे की आदत काफ़ी सारी सब छूट गई हैं। अब बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती है मन से कि किसी भी तरह का नशा किया जाए। और खान पान हमारा हैवी था, पार्टीज वगैरह में जाना करना, काफ़ी तेल मसाले वाली चीज़ें खाना, बहुत हैवी खाना खाना, वो अब बिल्कुल लाइट हो गया। मतलब अब खाना बिल्कुल सिंपल, जैसे दाल दलिया खिचड़ी चावल, मतलब लाइट खाना बिना तेल मसाले का, बिल्कुल हैवी नहीं, ऐसा लाइट खाना। अब ऑटोमेटिकली हैवी खाना पसंद नहीं आता है। और पहले कई बुरी संगत थी या कुछ इस तरह के लोग भी थे साथ में जुड़े हुए, तो वो भी अपने आप ही दूर हो गए। अच्छा, ये योग बहुत ही निराला और डिफरेंट टाइप का योग है। इसे कहते हैं गुरुदेव, यही रियल योग है। दिस इज रियल एंड इफेक्टिव एंड ओरिजिनल काइंड ऑफ योगा, जो कि बहुत हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया था। पतंजलि योग दर्शन में इसका पूर्ण रूप से वर्णन है और दिस वॉज द ओरिजिनल योगा। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ ये शायद लुप्त हो गया और योगा की जगह सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह भी अच्छी तरीके करा लेते हैं, उस चीज़ को लोग योगा समझ बैठे और उसी का आजकल ज़्यादातर तौर पे एडवर्टाइजमेंट प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बट दैट इज़ नॉट रियल योगा। एक्चुअली रियल योगा का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग मतलब प्लस, यानी कि गुरुदेव जैसे कहते हैं योग का मतलब होता है प्लस। प्लस मीन्स आत्मा और परमात्मा में, यानी आपकी सोल, आपकी जो आत्मा है वो सुपर सोल, यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस, जिसे हम गॉड कहते हैं, परमात्मा कह लें, ईश्वर कह लें, भगवान कह लें, उसके साथ जब मिलन होता है तब योग होता है। और वो ध्यान के टाइम होता है और उस समय आपको कुछ पता नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। और उसके बाद जो आपको रिलीफ महसूस होगा वो आपको किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद नहीं महसूस होगा। तो ये छोटा सा संक्षिप्त एक जानकारी है, इसमें बहुत डिटेल जानकारी गुरुदेव से आगे दी हुई है और गुरुदेव के कई फॉलोअर्स, भक्त, साधक लोग समय समय पे इंटरनेट पे डालते रहते हैं। बेसिकली ये योग होता है ऑटोमेटिक। आपकी कुंडलिनी शक्ति होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में से मूलाधार कहते हैं, उसमें आपकी कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में होती है, जैसे कि गुरुदेव बताते हैं। उससे सर्पेंट पावर बोलते हैं। वो 3.5 आटे लगा के सुप्त अवस्था में अपनी दुम को मुंह में दबाए सुप्त अवस्था में सैक्रम में रहती है। तो जब गुरुदेव से आपकी आवाज़ में मंत्र सुनते हैं आप, मंत्र दीक्षा होती है आपकी, तो वो मंत्र दीक्षा होने के बाद वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जागृत होने के बाद ध्यान के टाइम जब आप मंत्र जाप करते हैं या वैसे ही मंत्र जाप करते हैं, कुंडलिनी वो जागृत होकर के आपको योग करवाती है। वो ऑटोमेटिक, दैट इज सुपर पावर एंड सुपर नेचुरल पावर और सुपर इंटेलिजेंट पावर। वो हमारे आज के जितने भी मॉडर्न स्कैन्स हैं, इन्वेस्टिगेशन है, उसके आगे सब फेल है। वो आपको ऑटोमेटिकली स्कैन करती है आपकी बॉडी को और स्कैन करने के बाद वो आपका डायग्नोसिस करती है ऑटोमेटिकली। वो डायग्नोसिस होने के बाद आपकी जड़ तक पहुंच के एंड उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिक योग होगा। आपको करना नहीं होगा, आपको कुछ सोचना नहीं है, इसमें अपने दिमाग लगाने का कोई विषय नहीं है। इसमें जो कुछ होता है वो ईश्वर की शक्ति, गुरुदेव की शक्ति की वजह से होता है। आप स्वयं न तो कुछ कर सकते हो, न घटा सकते, न बढ़ा सकते। बेसिकली ये योग इज ऑल कंट्रोल बाय गुरुदेव। गुरुदेव यहाँ पे आप आज्ञा चक्र पे इनका ध्यान करते हैं, जिस जगह हम तिलक लगाते हैं, ये आपके भोगों के बीच इस जगह, यहाँ पे गुरुदेव की फोटो का ध्यान करना होता है। 2 मिनट फोटो देखें गुरुदेव का, इसके बाद फोटो का यहाँ पे गुरुदेव की फोटो को इमेजिन करके और आप एकांत में ध्यान करें, मंत्र जाप करें मन ही मन, बिना होंठ जीभ हिलाए हुए। तो आपका ध्यान लगता है और ध्यान लगने के बाद आपको ऑटोमेटिक योगी क्रियाएं स्टार्ट होगी। आपको जरूरत है, आपके शरीर को जरूरत है तो योगी क्रिया होगी। आपका यदि शरीर स्वस्थ है तो आपको योगी क्रिया शायद नहीं होगी और आपका ध्यान ऑटोमेटिक लगेगा और आप जल्दी ही आध्यात्मिक पद पे उन्नति करके और समाधि की स्टेज पे पहुंच सकते हैं। बट यदि आपके शरीर में रोग है, यदि आप रोगी हैं, तो आपको पहले रोग से मुक्त करने के लिए कुंडलिनी शक्ति योग करवाई।
डिफरेंट प्रकार की योग क्रियाएं, हजारों प्रकार के योग होते हैं इसमें, न तो कोई इसको पढ़ा सकता है, न इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो वो आपको पहले तो आपकी शरीर को रोग मुक्त करेगी, उसके बाद नशा मुक्त करेगी। रोग मुक्त नशा मुक्त होंगे आप, उसके बाद धीरे धीरे आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपके धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करेंगे। इसमें 6 तरह के चक्र बताए गए हैं, वो आप चक्र भेदन करते हुए 3 ग्रंथि का भेदन होता है। उसके बाद कुंडलिनी सहस्त्रार में उसका एम होता है यहाँ पे सहस्त्रार में पहुंचना, जिसे कि परमात्मा का स्थान बोला गया अपने शरीर। तो जब ये कुंडलिनी सारे चक्र pierce करके सहस्त्रार में पहुंचती है तो उस कंडीशन को मोक्ष या सेल्वेशन कहा जाता है, जो कि बहुत ही रेयर फिनोमेना है और आसानी से नहीं प्राप्त होता है। इसके लिए बहुत साधना और तपस्या करनी पड़ती है। आप स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आप प्रोग्रेस होगी, आपको रोग से मुक्त होगी, नशे से मुक्त होगी। उसके बाद आपका फाइनल एम जो है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन सोल का, अपनी आत्मा का, वो होता है सेल्वेशन, मोक्ष। तो धीरे धीरे आप उस पद पे प्रोग्रेस करेंगे गुरुदेव से आपकी कृपा से। गुरुदेव से आपके गुरु थे जिन्हें हम दादा गुरुदेव बोलते हैं, श्री बाबा गंगाईनाथ जी योगी। उनका समाधि जामसर बीकानेर में है। गुरुदेव बेसिकली बीकानेर से बिलोंग करते थे, पलाना से। अभी उनकी वहाँ पर समाधि भी बन गई है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारा जीवन जोधपुर आश्रम में व्यतीत किया। तो बेसिकली अपने को आज के टाइम में जैसे कोरोना चल रहा है, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, जिसमें मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। सारी ज़िंदगी दवाइयां चलती रहती हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कई पेशेंट तो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मर भी जाते हैं। जैसे एड्स हुआ, कैंसर हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, गठिया हुआ, आर्थराइटिस जिसे बोलते हैं। इस तरह की कई सारी बीमारियां हैं, हार्ट डिजीजेज हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं, मेंटल डिजीजेज हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डिजीज। 3 तरह की ब्रॉड कैटेगरीज है, इसमें सारी डिजीज आती है। तो ये जो लाइलाज बीमारियां, जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, इसमें भी मेडिकल साइंस को कोई जवाब नहीं है। वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कब आएगी, कितनी इफेक्टिव होगी, नोबडी नोज। सो अभी ट्रीटमेंट भी कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है। ट्रीटमेंट देने के बाद भी लोग मर रहे हैं, इवन प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद भी लोग मर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि इस तरह की कोई भी लाइलाज बीमारी जिसमें मेडिकल साइंस के पास कोई क्योर नहीं है, कि जवाब नहीं है, वो गुरुदेव से आप सिद्धि योग, मेडिटेशन एंड मेंटल चांटिंग ऑफ द मंत्रा विदाउट मूविंग योर लिप्स एंड टंग, यानी कि आपको मानसिक जाप करना है बिना होठ जीभ हिलाए हुए, राउंड द क्लॉक, जितना मैक्सिमम आप कर सकें। और 2 टाइम ध्यान करना होता है, सुबह शाम 15 मिनट खाली पेट। और गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें, एक मासूम बच्चे की तरह, साफ दिल से, कोई ईगो अहंकार न रखें अपने मन में। तो ये करने से आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्द हर चीज में, हर बीमारी में लाभ मिलता है। आपके नशे छूट जाएंगे, आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे पास तो बहुत एग्जाम्पल, मैंने तो अपने कई पेशेंट्स को बताया, किसी का हेपेटाइटिस भी ठीक हो गया, किसी के और भी गठिया ठीक हो गया, कई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। और मेरे खुद के बहुत सारी समस्याएं थी, वो मेरी समस्याएं काफ़ी ठीक हो गई। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो ये जो एक तरह का विचित्र प्रकार का योग है, इसे गुरुदेव कहते थे, ये सिर्फ रोग दूर करने के लिए नहीं है और ये मेडिकल साइंस को चैलेंज करने के लिए भी नहीं है। ये बेसिकली आपके डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए है, यानी मानव का जो विकास जीव था हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचने के लिए, जिसे बोलते हैं मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। तो आपकी आत्मा को परमात्मा जैसा बनाने के लिए, परमात्मा में मिलाने के लिए, आप परमात्मा जैसे बनेंगे तभी तो उसमें मिल पाएंगे, तभी तो मोक्ष होगा, तभी तो सेल्वेशन होगा। तो परमात्मा जैसा बनाने के लिए ही आपको ये चैनल मिला है, जो कि समय समय पे बड़े बड़े संत, महापुरुष या अवतार जिसे बोल रहे हैं, तो वो आते हैं और दुनिया को देते हैं। तो उसी कड़ी में आज की टाइम में भयंकर कलयुग चल रहा है, सब तरफ मारा मारी है, सब जगह शांति है। लोग आपको पता है कि क्या हाल हो चुका है दुनिया का। तो ऐसे ही टाइम पे अवतार आते हैं और आप मानव जाति को गाइड करते हैं, और गाइडेंस हमें इस समय गुरुदेव से आपसे प्राप्त हो रहा है, और इससे बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों की दूर होती है। आपके घर में कलह हो, अशांति हो, वो सब ठीक हो जाता है। इससे धीरे धीरे आप आनंदमयी जीवन व्यतीत करते हुए
धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं और परम पद को प्राप्त होते हैं, यानी कि मोक्ष तक को प्राप्त होते हैं। ये मेडिकल साइंस को चैलेंज करने के लिए नहीं है, ये बेसिकली आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। हाँ, इसमें जरूर यह है कि ये करते टाइम आपकी शरीर को स्वस्थ कर देती है कुंडलिनी, माँ कुंडलिनी, जिसे हम राधा सीता गीता के नाम से भी जानते हैं, दुर्गा। तो वो आपको सबसे पहले स्वस्थ करती है, उसके बाद आपकी आगे की जर्नी आपकी सबसे पहले स्वस्थ हुई, नशे दूर होंगे, इसके बाद आपकी आगे की जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो बेसिकली इसमें डॉक्टर्स, इसमें बेसिकली ये है कि आप एक डॉक्टर हैं, यदि आप मेडिकल साइंस के पर्सन हैं, तो आप इसको अदरवाइज न लें, इसको अदरवाइज नहीं लेने। गुरुदेव ने साफ बोला है, दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट, दिस इज अ सप्लीमेंट, यानी कि दूध में जैसे शक्कर काम करती है, आग में घी कर लो, इस तरह। तो ये सप्लीमेंट है, यानी कि आपकी जो साइंस में अभी तक इन्वेंशंस नहीं हुए हैं, डिस्कवरीज नहीं हुई है, अभी जो अधूरी है, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको पूरा करने के लिए ये बेसिकली गुरुदेव ने ये इसलिए दिया है ताकि आप में जो कमी है, आपकी साइंस में जो कमी है, वो इससे पूरी हो जाएगी और आप आगे कई सारी लाइलाज बीमारियों को ठीक कर पाएंगे, कई सारी लाइलाज बीमारियों को आप ठीक कर पाएंगे, जैसे कि एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, आर्थराइटिस में जीवन भर दवाइयां लेते हैं, अल्टीमेटली आदमी मर जाता है। वो बहुत ही रेयर है, कोई आज तक मुश्किल से कोई ठीक हुआ हो तो बेसिकली इसमें आप सिर्फ मंत्र जाप और ध्यान से, आश्चर्य होता है लोगों को कि बिना दवाई के कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन हो रहा है और हजारों नहीं लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। देश में, विदेश में कई जगह लोग ध्यान करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इनका ध्यान करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इनके भक्त हैं। यहाँ पे नहीं, देश विदेश सब जगह इनके भक्त हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, हर तरह के डॉक्टर, सर्जन, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इनके भक्त हैं और लोगों को ध्यान करवाते हैं, ध्यान के लिए एडवाइस करते हैं। तो आप अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट करें, नॉर्मल ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डॉक्टर से हो सकता है, मेडिकल साइंस से हो सकता है, उसके लिए गुरुदेव कभी नहीं बोलते, न उसके रास्ते में कोई रोड़ा है, न वो आपका नॉर्मल रूटीन जो है वो ठीक है। बट आप जहाँ स्टॉप हो जाते हैं, जहाँ आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं, जहाँ आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या पेशेंट अब मुश्किल है, यानी कि जैसे बोल देते हैं आप भगवान की शरण में जाओ या भगवान भरोसे, तो ये समझ लीजिए कि गुरुदेव भगवान का ही अवतार है और आप जब इनसे जुड़ते हैं, इनका ये करना चालू करते हैं ध्यान और मंत्र जाप, तो आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलते हैं। मैं खुद अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को देख चुका हूँ, जान चुका हूँ। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपको इस तरह की चीज से कोई आपको इतने फास्ट और इतने इफेक्टिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। लाइक आई वुड से ये मंत्र कई चीज़ों में आईवी एंटीबायोटिक्स से भी जल्दी असर करता है, आईवी ड्रग्स से तेज असर करता है, बहुत जल्दी आराम आता है, बहुत जल्दी आपको आराम आता है। आप सोच नहीं सकते कि आपको इतनी जल्दी किसी चीज़ में, किसी बीमारी में या किसी में आराम है। तो चीज़ें तो और बहुत सारी है, गुरुदेव भगवान ने कई सारी चीज़ें बुनी हुई हैं, धीरे धीरे आपको आगे समय मिला तो बताएंगे। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय गुरुदेव। आप सभी स्वस्थ रहें, आपके मंगल की कामना करते हैं। स्पेशली कोरोना संकट में आज के तारीख में ये बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है। लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, हायर एजेंसियां इसको अभी इग्नोर कर रही हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सुने, ध्यान दें, पेशेंट्स पे ट्राई करें, टेस्ट करें, क्योंकि इसके रिजल्ट्स वास्तव में अकल्पनीय, अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही उच्च कोटि के हैं। विदाउट एनी डिजीज, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स बहुत सारी बीमारियां क्योर हो जाती हैं, हो रही हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए। इनका आश्रम है जोधपुर में, कि स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन निकलती है, बहुत सारे पेशेंट के विवरण है, इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है, गूगल पे, यूट्यूब पे। आप जाइए, देखिए, उसको ट्राई कीजिए। कोरोना के पेशेंट्स पे, जो पेशेंट मर रहे हैं बेमौत, शायद ये थम जाए। और जो इकोनॉमिक्स की वजह से क्राइसिस हो रहा है, इकोनॉमी क्रैश हो रही है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है देश में, सब लोग डरे से में घूम रहे हैं, बीमारी ये सब कोरोना के प्रभाव में सब कुछ लगभग थम सा गया है। तो ये स्थिति बेटर हो सकती है गुरुदेव से आप सिद्धि योग मंत्र जाप करने से। गवर्नमेंट एजेंसीज को चाहिए कि इसका प्रचार करें, इसको लोगों को बताएं, ताकि लोगों का भला हो सके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय।
अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। शुरू कर दो। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग,